नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बाड़मेर से अलग होकर जो अभी हाल ही में ज़िला बना था बालोतरा। उस बालोतरा ज़िले की एक विधानसभा है सिवाना। वैसे तो बाड़मेर ज़िले में ही यह आती थी, लेकिन अब चूंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत सारे ज़िले बना दिए हैं, उसके बाद ये परिवर्तन हुआ है। तो सिवाना विधानसभा क्षेत्र की हम आज आपके साथ करते हैं चर्चा। और चर्चा में खास बात यह है कि जिस सिवाना को लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जा रहा है, वहाँ की भीतर की स्थितियाँ यदि आप समझेंगे तो आपको भी बहुत हैरानी होने वाली है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सिवाना विधानसभा क्षेत्र को भाजपा का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ष 1998 के बाद से वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है। कुल मिला के समझा जा सकता है कि 1998 के बाद, अर्थात लगभग आप सोच सकते हैं कि 98 के बाद चुनाव हुआ 2003 में, यानी 20 वर्ष से उस सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतने को तरस रही है। यह अलग बात है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के पाले में जाते जाते ये सीट बाल बाल बची है। अब बात करें 2008 से पहले तक सिवाना विधानसभा क्षेत्र आरक्षित था अनुसूचित जाति के लिए। 2008 में जब यह सीट सामान्य वर्ग के लिए हुई, तब से तो बहुत आसानी से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। अब सबसे पहले सिवाना विधानसभा क्षेत्र को यदि हम समझेंगे तो ये देखा जा सकता है बहुत बड़ी विधानसभा है। लगभग 85 से अधिक ग्राम पंचायत, 88-89 ग्राम पंचायत इस विधानसभा क्षेत्र में है। 3 पंचायत समितियां हैं। और जब आप नक्शा देखेंगे सिवाना विधानसभा क्षेत्र का, तो आपको ठीक से समझ में आएगा कि इस विधानसभा क्षेत्र का आकार नाव के जैसा आकार है। इसके ठीक बीच में सिवाना शहर है, सिवाना पंचायत समिति है। एक कोना इसका समदड़ी पंचायत समिति का है और दूसरा कोना सिणधरी पंचायत समिति का है। 3 पंचायत समितियों से मिलकर यह विधानसभा क्षेत्र बना है। और इस समय जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों में भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि चूंकि बहुत बड़ी विधानसभा है, तो जितने दावेदार हैं उनका पूरे क्षेत्र पर समान रूप से प्रभाव भी नजर नहीं आता है। वर्ष 2008 में यहाँ से टिकट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया कान सिंह कोटड़ी को, और वो बहुत आसानी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे। लेकिन 2013 और 2018 में कान सिंह कोटड़ी को टिकट नहीं मिला। टिकट मिला हमीर सिंह भायल को। 2013 का चुनाव भी वो आराम से जीत गए, लेकिन 2018 के चुनाव के यदि आप आंकड़े देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। कांग्रेस के पाले में जाते जाते ये सीट बची, और उस चुनाव का यदि आप विश्लेषण देखेंगे तो ध्यान में आता है कि केवल लगभग 900 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के हमीर सिंह भायल वहाँ से चुनाव जीत पाए, और वो भी उस परिस्थिति में कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले लगभग 20,000। पंकज प्रताप सिंह वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और निर्दलीय चुनाव लड़ा कांग्रेस से बागी होकर बालाराम ने। जी हाँ, बालाराम कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे और उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ा 2018 में, और लगभग 60,000 वोट उन्होंने प्राप्त किए। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि यदि कांग्रेस में उस चुनाव में 2018 में बगावत नहीं होती, तो सिवाना विधानसभा क्षेत्र का जो तिलिस्म है वो कहीं टूट सकता था। हमीर सिंह भायल की जगह कांग्रेस पार्टी उस समय जीत सकती थी। ये तो बात हुई पुरानी। अब पिछले दिनों जब मैं जाकर आया सिवाना विधानसभा क्षेत्र में, मैंने जब वहाँ काम किया, मैंने जब वहाँ देखा, तो ध्यान में आया कि स्थितियाँ बदली हुई हैं। जो बालाराम पिछले चुनाव में 60,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, इस बार उनकी क्षेत्र में कहीं कोई विशेष चर्चा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पहले बात करें तो ध्यान में आता है पंकज प्रताप सिंह के प्रति लोगों की सहानुभूति है। लोगों का कहना है कि पिछले चुनाव में उनके खिलाफ कुछ दुष्प्रचार किया गया, उन्हें बाहरी बताया गया, और उसके कारण उनके वोट कम हुए। लेकिन इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करें तो पंकज प्रताप सिंह के प्रति मतदाताओं की सहानुभूति है। वहीं दूसरी तरफ सुनील परिहार, एक बड़ा नाम वहाँ
कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस समय चल रहा है। रिको का डायरेक्टर बताया जा रहा है उनको, और अशोक गहलोत के साथ नज़दीकियां भी बताई जाती हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर जब हमने बात की तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर ये चर्चा है कि सुनील परिहार बाहरी व्यक्ति हैं और स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर बात चल रही है। कुछ अंदर अंदर कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कोई बहुत अधिक चर्चा नहीं है, केवल पंकज प्रताप सिंह का नाम वहाँ है, एक गरिमा राजपुरोहित का नाम भी वहाँ से चल रहा है, और साथ ही नाम जिस तरीके से मैंने कहा सुनील परिहार का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो बहुत से दावेदार वहाँ नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमीर सिंह भायल इस समय वहाँ निश्चित रूप से विधायक हैं 2 बार से, लेकिन उनके प्रति एक जनता में अनमना सा माहौल है, एक एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज वहां विधायक के खिलाफ हमारे को नजर आई। हमीर सिंह भायल के खिलाफ जिस तरीके से वहाँ लोगों में एक अनमना सा माहौल है, उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी करने वाले अनेक कई वहाँ नाम हैं, कई चेहरे हैं। प्रमुखतया उनमें से यदि हम बात करें तो सोहन सिंह भायल का नाम पूरे विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से सुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और संभवतः जिला उपाध्यक्ष हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में सिवाना पंचायत समिति के गांव हो, चाहे समदड़ी पंचायत समिति के गांव हो, चाहे सिणधरी के गांव हो, सभी गांवों में लगभग उनका नाम सुनाई देता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक कान सिंह कोटड़ी का नाम भी कुछ स्थानों पर है, लेकिन चर्चा उनके बेटे के चुनाव लड़ने की है। खेत सिंह भाटी का नाम भी पूरे क्षेत्र में है और कहा जा रहा है कि कान सिंह कोटड़ी के सुपुत्र हैं खेत सिंह भाटी, और कान सिंह का जो कार्यकाल रहा उसका लाभ भी उनको मिलने वाला है। और 2 बार टिकट जिस तरीके से बदला गया, हमीर सिंह भायल को दिया गया, तो वहाँ परिवारवाद वाली बात भी नहीं आती। तो प्रमुख दावेदारों में एक नाम कान सिंह कोटड़ी के बेटे खेत सिंह भाटी का, दूसरा नाम सोहन सिंह भायल का। कुछ नाम और वहाँ जो चर्चा में हैं उनमें एक नाम आता है जोगेंद्र सिंह सिलोर। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह सिलोर का नाम भी आता है। युवा कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के प्रदेश के संयोजक रहे हैं और एक संभाग की जिम्मेदारी अभी है। युवा हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, ऐसा भी वहाँ के कार्यकर्ता कहते हैं। लेकिन डॉक्टर जोगेंद्र सिंह सिलोर का जो गांव है, सिलोर गांव है उनका, और समदड़ी के पास में गांव है, तो इस क्षेत्र में तो नाम फिर भी उनका अच्छे से सुनाई देता है। सिवाना के कुछ गांवों में भी नाम है, लेकिन ठेठ आगे जब हम बात करते हैं सिणधरी पंचायत समिति के जो आखिर के गांव हैं, होडू जिस प्रकार के गांव हैं, वहाँ नाम थोड़ा कम है। कहीं प्रचार प्रसार में भी कुछ कमी रह गई ऐसा लगता है। अन्य नामों की बात करें तो नाम आता है गंगा सिंह काठाड़ी का, एक नाम आता है पृथ्वी सिंह रामदेरिया का। पृथ्वी सिंह रामदेरिया के लिए बताया जाता है कि वे क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तनसिंह जी के पुत्र हैं, लेकिन उन पर भी बाहरी का ठप्पा लगा है और उनकी खुद की व्यक्तिगत जो संपर्क भी कोई बहुत अधिक नहीं बताया जा रहा। लोगों का कहना है उनकी छवि को लेकर भी लोग अलग अलग प्रकार की बात करते हैं, लेकिन तनसिंह जी के साथ नाम जुड़ा हुआ है और पूरे क्षेत्र में बैनर पोस्टर उनके भी नज़र आते हैं, गंगा सिंह काठाड़ी के नज़र आते हैं। इसी तरीके से यदि अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं तो समदड़ी पंचायत समिति के जो गाँव है, समदड़ी स्टेशन है, उसके पास में गांव आपके सिलोर आता है और आगे अजीत है। अनेक गांव जो हैं इनमें एक नाम बाबूलाल परिहार का नाम भी यहाँ सुनाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बाबूलाल परिहार समदड़ी के सरपंच रहे हुए हैं और उनका इस क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है। सिवाना और आगे सिणधरी की जो गांव हैं उनमें थोड़ा कम उनका प्रचार प्रसार है, आम मतदाताओं से मिलना जुलना उस तरफ थोड़ा कम रहा है। इस प्रकार से समझा जा सकता है कि सिवाना जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी स्थिति बड़ी विचित्र प्रकार की है और बहुत बड़ी वो विधानसभा है। यदि जयपुर और इसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करते हैं, कई विधानसभा क्षेत्र मिल जाएंगे आपको जहाँ केवल 45-50 ग्राम पंचायत हैं, लेकिन वहाँ लगभग 90 के आसपास ग्राम पंचायत हैं। तो
भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत से अवसर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यदि वहां का टिकट बदलेगा तो भाजपा के लिए राह आसान हो सकती है। नहीं तो सुनील परिहार और पंकज प्रताप सिंह जैसे कांग्रेस के नेता भी वहां अच्छी खासी तैयारी किए हुए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैंने आपके समक्ष रखा प्रमुख रूप से कौन कौन जो दावेदार हैं। आपके पास भी यदि वहां की कोई जानकारी हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है, सिवाना विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक और नए विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक गणित पर करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।